Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope that you are fine. In this video we discuss about tree graph. बेसिकली ट्री ग्राफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे आज। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो सर्किट इन इट, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई सर्किट ना हो, वो ग्राफ हमारे पास ट्री ग्राफ कहलाता है। अ ट्री विद n वर्टेक्सेस एंड n-1 एजेस, यानी कि उसके अंदर हमारे पास n वर्टेक्सेस होते हैं और n-1 यानी कि वर्टेक्सेस से एक कम, यानी कि जितने वर्टेक्स होंगे उससे अगर हम एक कम कर दें तो उतने हमारे पास एजेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके अंदर 4 वर्टेक्सेस हैं तो इसके अंदर 3 एजेस होंगे। अगर 5 हमारे पास वर्टेक्सेस हैं तो उसके अंदर 4 एजेस होंगे। तो ये हमारे पास n-1 कहलाता है। यानी कि उस ग्राफ के अंदर अगर n वर्टेक्सेस हैं, मिसाल के तौर पर 2, 3, 4, 5, तो उन वर्टेक्सेस से एक कम एजेस होंगे। ठीक हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर भी 4 हमारे पास वर्टेक्सेस हैं और 3 एजेस हैं। इसमें भी A, B, C, D और E यहाँ पर कह देते हैं। यहाँ पर 5 वर्टेक्सेस हैं तो 4 हमारे पास क्या होंगे, एजेस होंगे। और इस तरह हमारे पास A, B, C, D, E, F 6 हमारे पास वर्टेक्सेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 इसके क्या होंगे, एजेस होंगे। तो ये ट्री कहलाता है। तो इसी तरह हमारे पास 1 A, B, C, D, E, F, तो यहाँ पर भी 6 वर्टेक्सेस हैं और 5 एजेस हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इसके एजेस हो गए। तो इस तरह ये एक ट्री बनता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज़ बनते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर सर्किट ना हो। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ा था कि वो ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए और उसके अंदर कोई सर्किट ना हो। अब कनेक्टेड का मतलब क्या है कि कोई वर्टेक्स ऐसा ना हो जो ग्राफ से बाहर हो, यानी कि ग्राफ के साथ कनेक्ट ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक और वर्टेक्स लगाते हैं A, B, C, D, E, F और G, तो ये हमारे पास वर्टेक्स इस ग्राफ के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर ये कनेक्ट हो जाए, यहाँ पर हम इसके साथ कनेक्ट कर दें तो ये ट्री बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ, यानी कि ट्री हमारा जो ट्री होता है उसके अंदर तमाम के तमाम वर्टेक्सेस एक दूसरे के साथ ज्वाइन हों तो वो कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। तो ट्री ग्राफ हैज़ नो सर्किट। तो इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि ट्री के अंदर कोई सर्किट या साइकिल नहीं होना चाहिए। सर्किट और साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम हो। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है A, B, C, D, E, F, G, तो इसका फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स डिफरेंट हैं तो ये ट्री कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशन यही है कि ट्री के अंदर कोई भी सर्किट या साइकिल ना हो। थर्ड कंडीशन क्या है, एवरी एज ऑफ ट्री इज़ ब्रिज, यानी कि जो ट्री है उसके अंदर हर एज क्या कहलाता है, एक ब्रिज कहलाता है। देयर आर n-1 एजेस इन ट्री, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास n-1 जितने वर्टेक्सेस हैं उन वर्टेक्स से एक कम एजेस होगा। ठीक है, उस ग्राफ के अंदर n-1 एजेस होंगे। अगर 4 वर्टेक्स हैं तो 3 एजेस होंगे। इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी लीफ, कि ग्राफ के अंदर, यानी कि जो ट्री ग्राफ है उसके अंदर लीफ किस वर्टेक्स को कहा जाता है। लीफ बेसिकली उस वर्टेक्स को कहा जाता है जिसकी डिग्री 1 हो। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर A भी एक लीफ बनता है, G भी लीफ है, लेकिन B लीफ नहीं है। B इसलिए लीफ नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, और A लीफ है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। और यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्टेक्स विद डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीफ। इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि ऐसा वर्टेक्स, यानी कि ट्री के अंदर ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ 1 हो, उसे हम लीफ कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक ट्री दिया गया है, इसका हमने ट्री फाइंड करना है कि कौन कौन से वर्टेक्सेस इसके लीफ हैं। बेसिकली लीफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वाले जो वर्टेक्स हैं ये क्या हैं, लीफ हैं। ठीक हो गया। अब इंटरनल वर्टेक्स है इसकी सेकंड टाइप। इंटरनल वर्टेक्स, अ वर्टेक्स विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज़ कॉल्ड इंटरनल वर्टेक्स। ठीक हो गया। अ वर्टेक्स विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज़ कॉल्ड इंटरनल वर्टेक्स। अब इस ग्राफ के अंदर देखते हैं
ट्री के अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्टेक्सेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हैं। ठीक है, इंटरनल वर्टेक्स की कंडीशन यही है कि ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो। अब इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है। ठीक है, ये 3 है तो ये इंटरनल वर्टेक्स होगा। यहाँ पर भी इसकी डिग्री 3 है तो ये इंटरनल वर्टेक्स होगा। यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो ये तमाम के तमाम जो वर्टेक्सेस हैं ये वाले ये इंटरनल वर्टेक्सेस कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब इसकी जो थर्ड टाइप है ट्री की वो कौन सी है? ब्रांच। यानी कि ब्रांच किसको कहा जाता है? अब ट्री के अंदर हर एज को ब्रांच कहा जाता है या ब्रिज कहा जाता है। एवरी एज इन अ ट्री इज़ कॉल्ड ब्रांच या ब्रिज। अब इसकी फोर्थ टाइप है स्टार। ठीक है, स्टार किसे कहा जाता है? आ ट्री कंसिस्टिंग एग्जैक्टली वन वर्टेक्स विच इज़ नॉट अ लीफ। यानी कि हमारे पास ट्री के अंदर एक वर्टेक्स ऐसा होगा, ठीक है, एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो तमाम दूसरे वर्टेक्सेस के साथ कनेक्ट होगा, तो उस ट्री को हम क्या कहेंगे? स्टार कहेंगे। इसकी डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। आ ट्री कंसिस्टिंग एग्जैक्टली वन वर्टेक्स, ठीक है, विच इज़ नॉट अ लीफ। यानी कि हमारे पास कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए जो लीफ ना हो। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्टेक्स ये है और बाय यूजिंग हम n नंबर ऑफ़ वर्टेक्सेस बना सकते हैं जो कि उस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हों। तो यहाँ पर उसने कहा है कि एग्जैक्टली वन वर्टेक्स विच इज़ नॉट अ लीफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस ग्राफ के अंदर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसा है जो लीफ नहीं है। अब यहाँ पर ये वर्टेक्स भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है। लीफ हमने डिस्कस किया था कि ऐसा वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 वर्टेक्सेस हैं जो लीफ हैं और ओनली 1 वर्टेक्स ऐसा है जो लीफ नहीं है। तो इस ग्राफ को भी हम स्टार ग्राफ कह सकते हैं। तो ये भी एक स्टार ट्री है, ये भी एक स्टार है। अब डबल स्टार क्या होता है कि हमारे पास ट्री के अंदर एक नहीं बल्कि 2 वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनकी डिग्री 1 नहीं होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर देखते हैं आ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स। ठीक है, एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स दैट आर नॉट लीव्स। ठीक है, हमारे पास 2 वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनकी डिग्री 1 नहीं होगी, 2 या 2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास जो ट्री बनेगी वो डबल स्टार कहलाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्सेस हैं A, B, C, D, E और F। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वर्टेक्सेस हैं जो लीफ हैं? A, B, E और F, इनकी डिग्री 1 है तो ये हमारे पास लीफ वर्टेक्स कहलाएंगे। ठीक है, और इसके जो इंटरनल वर्टेक्स हैं D और C, इनकी डिग्री ग्रेटर देन 2 है, 2 या 2 से ग्रेटर है। ठीक हो गया। तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 2 ऐसे वर्टेक्स आ गए जिनकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, तो इसे हम डबल स्टार कहेंगे। ठीक है, अगर 1 वर्टेक्स होगा तो सिंपल स्टार कहेंगे, अगर हमारे पास 2 वर्टेक्स होंगे तो डबल स्टार कहेंगे। अब कैटरपिलर क्या होता है इसको समझेंगे। अ कैटरपिलर इज़ ट्री, हमारे पास ये भी एक ट्री होती है। ऑफ वर्टेक्सेस हैव डिग्री 3 और मोर, यानी कि हमारे पास ये भी एक किस्म की ट्री है जिसके अंदर जो वर्टेक्स होते हैं जिसके इंटरनल वर्टेक्स की डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा हो। द रिमूवल ऑफ हुज लीव्स प्रोड्यूस अ पाथ। तो उस जो वर्टेक्स 3 या जिनकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा है, उन वर्टेक्स के साथ जो दूसरे वर्टेक्सेस कनेक्ट हैं, ठीक है, उन दूसरे वर्टेक्सेस को रिमूव करने के बाद द रिमूवल ऑफ हुज लीव्स प्रोड्यूस अ पाथ, तो हमारे पास एक पाथ प्रोड्यूस हो विच इज़ कॉल्ड स्पाइन ऑफ टी, यानी कि स्पाइन ऑफ ट्री। तो अब यहाँ पर इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि हमारे पास ये एक ट्री है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया वर्टेक्सेस को A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। तो यहाँ पर हमारे पास ये K नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं। ठीक हो गया। अब वो वर्टेक्सेस जिनकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा है, यहाँ पर वर्टेक्स B और D की डिग्री क्या है? 3 या 3 से ज़्यादा है।
अब इन वर्टेक्स के साथ जो दूसरे लीव्स कनेक्ट हैं, ठीक है, अब इन दोनों वर्टेक्स के साथ जितने भी लीव्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं उनको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पर देखें, द रिमूवल ऑफ हुज लीव्स प्रोड्यूस अ पाथ। अब हमने ए के जे आई को रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ से डी के साथ जो लीव्स कनेक्ट हैं ई एफ जी और एच को रिमूव कर देना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग ट्री बचेगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर बी सी और डी। तो ये हमारे पास पाथ कहलाता है, ठीक है। इसे हम स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैटरपिलर कहते हैं। इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं, कैटरपिलर। कि अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा वर्टेक्सेस के साथ कनेक्ट होने वाले लीव्स को रिमूव कर दें या डिलीट कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग ट्री बचेगी वो स्पैन या पाथ कहलाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।